शाजी अलमी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। स्वागत है आपका शाजी। जिसके नेता हैं उनके जहन में अभी भी ये शक है कि ये सिर्फ आपका जुमला है, आप दरअसल गंभीर नहीं है। अभी भी उनको लग रहा है कि आपके कदम उतने सीरियस नहीं है, उतने गंभीरता से आप लोग नहीं रख रहे हैं महिला आरक्षण के लिए जितने होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आधी आबादी के लिए ऐसा बड़ा सौगात, इतना शानदार एक तोहफा, एक ऐसा जरूरी चीज हुई है हमारे देश में। पूरी तरह से मैं बता रही हूँ, खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। मेरे जैसी बहुत सारी और महिलाएं हैं, हमने देखा है बाकायदा किस तरह से इसका तसव्वुर पहले इसके बारे में सोचा गया, कैसे ज्वाइंट सेशन कमेटी बनी, बार बार आया, पत्रकार थे आपकी तरह थे, प्राची उससे पहले कॉलेज में थे जब ये बातें सुनते थे। और मैं आज हैरत में हूँ कि सोनिया गांधी जी आकर कह रही है ये हमारा है आरक्षण बिल। अरे भाई, अगर आपका था तो जैसे आपने न्यूक्लियर बिल पर कंसेंसस बनाया था वैसे इस पर भी बना लेती। फटकारती आप, डांटती आप सपा को, आरजेडी को कि क्यों इसका विरोध करते रहे, इसकी इतनी मुखालफत की, क्यों गतिरोध लगाते रहे। अगर कितना आपका था तो जिस तरह से आपने ओनरशिप ली थी ना न्यूक्लियर डील की, उस पर इसके भी ले लेती। तो ये बड़ी शर्म की बात है, एक इतनी शानदार चीज हुई है। और देखिए ये तो हुआ ही हुआ है, लेकिन अगर किसी ने इस देश में एक गरीब बेटी के बारे में, एक गरीब माँ के बारे में सोचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच और उसकी विचारधारा और उसकी योजनाएं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिसके चलते, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे मुद्रा योजना के तहत कुछ छोटा पैसा हो, और हर एक चीज में आप देखेंगे कि केंद्र बिंदु के तौर पर घर की महिला, गरीब महिला, उसके लिए काम हुआ है। और देखिए अब इसके बावजूद कि कांग्रेस का समर्थन रहा है इसमें, लेकिन कभी भी कंसेंसस नहीं बना पाई, कभी नहीं ला पाई। और इतने साल, एक और सवाल है जो इस बिल को लेकर पूछा जा रहा है। 67 साल के सफर में देखिए 75 साल में अभी आ रहा है, 75वें साल में उपलब्धि के तौर पर आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो सवाल सबसे बड़ा है इस बिल को देखने के बाद, वो पॉइंट नंबर 5 को लेकर विपक्ष पूछ रहा है कि ये, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि विपक्ष कह रहा है कि आपका जुमला है, 2024 में तो ये संभव कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें आपने जनगणना और डिलिमिटेशन की बात कर दी है। तो ये तो जुमला है, 2024 में आपको फायदा चाहिए, इस वजह से आपने इस बिल को पेश कर दिया है, पास करा के कानून भी बनाएंगे। नहीं, जुमला कैसे हुआ ये जब आप बताइए। बाकायदा इसको पारित किया जा रहा है। पिछली बार राज्यसभा में हुआ था, लोकसभा में पारित नहीं हुआ था, अटक के रह गया नहीं। बस क्या हुआ था उसमें? कुछ हुआ ही नहीं था ना, बिल तो नहीं आया। अब तो बिल एक्ट बना है पहली बार, तो ये बाकायदा विधेयक, बाकायदा, अरे बोलने दीजिए मुझे, विधेयक बाकायदा एक्ट बना है। यानी कि ये प्रावधान दिया गया है कि हमारी पार्लियामेंट में, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज में, हमारी विधानसभाओं में 33% महिलाएं दिखेंगी। कितनी बड़ी बात है। और उसमें कहा जा रहा है कि इसमें टाइम क्यों। अच्छा, कल जयराम रमेश जी क्या कह रहे थे, ये सोच समझ के नहीं किया गया है, इसमें सबकी स्वीकृति नहीं ली गई है, इसमें इसको बात को सबसे डिस्कस नहीं किया गया है। अब जब कहा जा रहा है कि इसकी पूरी डिटेल्स, इसके सब कुछ 6-7-5 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन सर पर है, तब इसमें भी तकलीफ है। मैं बता रही हूँ आपको, इनको हर चीज से तकलीफ है। ठीक है, हर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ये रोने धोने की आदत जो है ना, रोंदू बच्चों की तरह, इनकी यही हालत हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।